इस लेक्चर में हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ़ क्या होती है। इस चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ी थी इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद हमने इफ़ एल्स, फिर उसको एक्सटेंड किया, हमने इफ़ एल्स इफ़ बनाया। तो अब देखते हैं कि नेस्टेड इफ़ क्या होती है। इफ़ इनसाइड इफ़, कि अगर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम उसके ब्लॉक के अंदर हम एक दूसरी इफ़ स्टेटमेंट लगा दें तो उसे हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहेंगे। इसी तरह अगर एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाएं तो उसको हम नेस्टेड इफ़ एल्स भी कह सकते हैं। तो इसमें हम नेस्टेड इफ़ को देखते हैं, उसके अगर सिंटैक्स को देखें कि ये मैंने इफ़ स्टेटमेंट लगाई, उसकी कंडीशन, ये उसका ब्लॉक हो गया। ये ब्लॉक किसका है? इस वाली इफ़ का। उसके ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया, एक और इफ़ लगा दी। ये देखें इफ़ स्टेटमेंट, और ये इसका ब्लॉक हो गया। तो ये क्या होगा कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो कंट्रोल कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। अब यहाँ पर आके मज़ीद कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन चेक होगी तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये उसी सूरत में एग्जीक्यूट होगी जब दोनों कंडीशन क्या होंगी? ट्रू होंगी। तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और ये वाली कब होगी? कि जब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और ये वाली ट्रू ना हो, तो ये वाली तो आपकी जो क्या होगी वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये उसी सूरत में एग्जीक्यूट होगी जब ये दोनों कंडीशन क्या होंगी? ट्रू होंगी। ये हमने इफ़ के अंदर, उसके ब्लॉक के अंदर एक दूसरी इफ़ लगाई हुई है, तो इसे क्या कहा जाता है? नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहा जाता है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि सिंपल से मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि दो वेरिएबल बना लिए मैंने इंटीजर टाइप के, PHY का और CHEM का, कि फिज़िक्स के नाम उसका बना लिया और केमिस्ट्री का उसका बना लिया मैंने। अब प्रिंट एफ एंटर मार्क्स, मैसेज डिस्प्ले होगा कि मार्क्स इनपुट करवाएं। वो मार्क्स मैंने स्कैन एफ के ज़रिए इनपुट करवा लिए। एक ही स्कैन एफ के ज़रिए मैंने दोनों इनपुट करवा लिए। अलग-अलग भी आप स्कैन एफ लगा सकते हैं। तो %d स्पेस %d, उसके बाद पहले जो मार्क्स होंगे वो PHY के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे, जो दूसरे होंगे वो CHEM के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ पर कंडीशन देखा कि इफ़ PHY ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, कि अगर PHY के अंदर जो मार्क्स हैं वो 33 या 33 से अबव हैं तो क्या डिस्प्ले होगा? डिस्प्ले बल्कि नहीं होगा, बल्कि मज़ीद कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आगे मज़ीद इफ़ की कंडीशन चेक होगी कि केमिस्ट्री में भी मार्क्स अगर 33 या 33 से अबव हैं तो क्या डिस्प्ले हो? पास का जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो, नहीं तो कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। यानी कि अब पास का मैसेज उसी सूरत में डिस्प्ले होगा जब दोनों में मार्क्स 33 या 33 से अबव होंगे, नहीं तो कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। वाइज करें, मैं 34 इनपुट करवा दी स्पेस, ये आपके PHY के वेरिएबल में चले जाएंगे, और दूसरे में करवाता हूँ 45, एंटर किया तो क्या डिस्प्ले होगा? आपका मैसेज पास डिस्प्ले हो गया। अगर मैं कोई भी मार्क्स 33 से कम कर देता हूँ, फर्ज करें ये आपके 35 हैं और दूसरे में कर देता हूँ 23, तो अब कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि पास का मैसेज उसी सूरत में डिस्प्ले होगा जब दोनों कंडीशन क्या होंगी? ट्रू होंगी। तो इसे नेस्टेड इफ़ कहा जाता है कि मैंने एक इफ़ के अंदर, उसके ब्लॉक के अंदर दूसरी इफ़ लगा दी। इस तरह है लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके।
लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने पहले आपको बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूज्ड टू इवेल्युएट कंपाउंड कंडीशन। तो जो आपकी कंडीशंस होती हैं उनको ये क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कंपाउंड कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं। ये कंपाउंड कंडीशन की वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आपका वो रिटर्न करते हैं। तो तीन तरह के हैं आपके एंड ऑपरेटर, इस तरीके से आपको मेंशन किया जाता है। इस तरह और ऑपरेटर है वो पाइप ऑपरेटर के ज़रिए लिखा जाता है, जैसे एक्सक्लेमेशन के ज़रिए आपका नॉट ऑपरेटर होता है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने दी हुई यहाँ पर, ये पहले क्या है, एंड ऑपरेटर की है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो एक कंडीशन है, ये आपकी कंपाउंड कंडीशन है। इसमें देखें दो कंडीशन चेक हो रही हैं, एक ए ग्रेटर देन बी और दूसरा ए ग्रेटर देन सी। दोनों को दरमियान हमने कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर लगाया? एंड का। अब ये जो इफ़ की जो कंडीशन है ये किस सूरत में ट्रू होगी? जब ये दोनों ट्रू होंगी तो इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो ये क्या होगी? फॉल्स होगी। अगर ये भी कंडीशन ट्रू होगी ए ग्रेटर देन बी और ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी ए ग्रेटर देन सी, तो फिर ही ये इफ़ की जो कंडीशन है ये ट्रू होगी। नहीं तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिज़ल्ट भी क्या होगा? फॉल्स में आएगा। ये आपकी एंड की एग्जांपल। उसके बाद है और, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, कि या तो ये वाली ट्रू हो जाए या ये वाली। तो कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के ब्लॉक का जो ये इसका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एंड में दोनों या अगर दो से ज़्यादा हमने कंडीशन लगाई, जितनी भी कंडीशन लगाई होंगी एंड के उसके ज़रिए, एंड के ऑपरेटर के ज़रिए, तो सब के सब का ट्रू होना लाजमी है। और में कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो पूरे का पूरा रिजल्ट क्या होता है? ट्रू। जब पूरे की पूरी जो कंपाउंड कंडीशन होती है वो ट्रू हो जाती है। इस तरह है ये नॉट का है। नॉट का क्या करता है? रिवर्स कर देता है। नॉट का ऑपरेटर है कि अगर फर्ज करें ये क्या है, कंडीशन ट्रू है तो नॉट का ऑपरेटर उसे क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। इस तरह अगर ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है, तो नॉट का ऑपरेटर क्या कर देगा? उसे ट्रू कर देगा। यानी कि इस कंडीशन को ये क्या करेगा? रिवर्स कर देगा। तो इस सूरत में आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो काम करते हैं। तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं कि 3 नंबर इनपुट करवाने हैं और उसमें से मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो 3 वेरिएबल बनाए, मैसेज डिस्प्ले करवाए, तीनों वेरिएबल मैंने इनपुट करवा लिए, %d स्पेस %d स्पेस %d। पहला जो जाएगा आपका ए में स्टोर हो जाएगा, दूसरा बी वेरिएबल में, तीसरा सी वेरिएबल। तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब तीनों में से आपने मैक्सिमम फाइंड करनी है। तो कंडीशन आई पहली, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, कि अगर ए की वैल्यू बी से भी ज़्यादा है और ए की वैल्यू सी से भी ज़्यादा है, तो साफ ज़ाहिर है कि ए है वो क्या है? ग्रेटर है दोनों से। तो प्रिंट क्या करवा दें हम? प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर इज %d, के मैक्सिमम नंबर इज %। इस %d पे कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी? ए की, जो कि मैक्सिमम आपका। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फर्ज करें कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है तो साफ ज़रा ए ग्रेटर नहीं है, तो हम फिर एल्स पे आ जाते हैं। एल्स के आगे मजीद हमने इफ लगा दी, इफ़ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, कि अगर बी की वैल्यू ए से ग्रेटर देन है और बी की वैल्यू सी से ग्रेटर देन है, तो साफ ज़ाहिर है कि जो बी की वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर है। तो प्रिंट हम करवा दें मैक्सिमम नंबर इज %d, और इस %d पे कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी? आपकी बी की। इसी तरह अगर दोनों कंडीशन आपकी मतलब ट्रू नहीं होती, यानी कि ना ही ए ग्रेटर है ना ही बी ग्रेटर है, तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि सी आपका फिर ग्रेटर। तो एल्स में जाके आपने क्या डिस्प्ले करवा दिया? मैक्सिमम नंबर इज %d। इस %d पे किसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी? आपकी सी की। तो इसको रन करते हैं। तीनों हम सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि आपका
ए भी, जिसमें पहले दफ़ा ए ग्रेटर हो, फिर उसके बाद बी हो, फिर उसके बाद क्या हो, सी हो। एक एरर आ गया, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर डबल कोट सही नहीं लगे हुए, इसको कॉपी करके इनसे रिप्लेस कर देते हैं। पहले मैं इनपुट करवाता हूँ। फर्ज करें 30 ए में जाएगा, 20 बी में जाएगा और 10 आपका सी में जाएगा। तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली, जिसमें क्या डिस्प्ले होगा, मैक्सिमम नंबर इज़ %d, और इस %d पे ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी। ए की वैल्यू क्या है, 30, मैक्सिमम नंबर इज़ 30। ये मैसेज आपका क्या होगा, डिस्प्ले होगा। देखिए मैक्सिमम नंबर इज़ 30। अब हम दूसरी वैल्यू मैक्सिमम रखते हैं, 30, 40 और 20। एंटर प्रेस किया तो क्या डिस्प्ले हुआ, मैक्सिमम नंबर इज़ 40। ये वाली आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और ये पैगाम डिस्प्ले होगा, मैक्सिमम नंबर इज़ %d, और बी की वैल्यू डिस्प्ले हुई इस %d। बी की वैल्यू क्या थी आपकी, 40। तो ये देखिए मैक्सिमम नंबर इज़ 40। अब हम थर्ड वैल्यू को वो करते हैं ग्रेटर, 10, 20, 50। एंटर प्रेस किया, देखें मैक्सिमम नंबर इज़ 50। क्योंकि दोनों कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई तो एल्स पे कंट्रोल आ गया। मैक्सिमम नंबर इज़ %d, सी की वैल्यू क्या थी, 50, तो सी मैक्सिमम नंबर इज़ 50। तो ये कैसे हुआ कि ए की वैल्यू आपकी 10 थी, बी की 20 और सी की 50। तो कंट्रोल यहाँ पर आया, ए की वैल्यू आपकी 10 है, 10 ग्रेटर देन 20, बी की वैल्यू क्या थी 20। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो ये एंड का जो ऑपरेटर है, ये इसकी जो कंपाउंड की पूरी की पूरी फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल किस पर आ गया, एल्स पे। एल्स के आगे मजीद इफ लगी हुई है। यहाँ पर कंडीशन क्या चेक हो रही है कि बी ग्रेटर देन ए। ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि बी की वैल्यू 20 है और ए की क्या है, 10 है। ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर आगे ये भी वाली चेक होगी कि एंड बी ग्रेटर देन सी। ये फॉल्स होगी क्योंकि बी की 10 है और सी की क्या है, 50 है। ये फॉल्स होगी तो ये पूरी कंपाउंड कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंट्रोल फिर किस पर आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा। तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर इज़ %d, सी की वैल्यू क्या है 50, तो मैक्सिमम नंबर इज़ 50। तो ये आपका जो पैगाम क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो इस सूरत में आपके जो हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं। इस तरह एंड है और भी इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इस तरह नॉट ऑपरेटर आप लगा सकते हैं। इस तरह अगर आपने कोई वाउल करेक्टर्स चेक करने हो, कोई आप कोई फर्ज करें करेक्टर इनपुट करवाते हैं, वो प्रोग्राम आपको बताएगा कि ये वाउल है या नहीं है। तो इस तरह के प्रोग्राम आप बना सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल फिर हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे और आपका जो है कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे।